गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लॉथ्स। कल मज़ा आया था ना कपड़ों की दुनिया में घूम के। हमने कितने सारे कपड़े डिस्कस किए, सूट, साड़ी, पैंट, शर्ट और हमारे घरों के कई चीज़ें जैसे कि कर्टेन्स, गनी बैग्स, जूट बैग्स और आपका स्कूल बैग। और क्या डिस्कस किया था हमने? यस, कारपेट्स, टाल्स, है ना। तो कितने सारे कपड़े हैं और हमने ये देखा था कि ये सारे कपड़े एक कॉमन चीज से बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? तंतु, यानी कि रेशे। पर ये सारे कपड़े बनते अलग अलग तंतुओं से हैं, इनका जो बेसिक मटेरियल है वो सेम नहीं होता। तो चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर और फिर दोबारा से घूमते हैं इस कपड़ों की दुनिया में। इन द चैप्टर लेसन नंबर 3, रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारे वस्त्र हैं, ये वस्त्र बनते हैं धागों से, यानी कि जिसे हम तागा भी कहते हैं। और ये जो तागा है ये बहुत सारे तंतुओं को ट्विस्ट करके बनता है, यानी कि रेशों से या तंतुओं से। साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा सा ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि ये तंतु आते कहाँ से हैं। हमारे वर्ल्ड में जो फाइबर्स हैं, यानी कि जो रेशे हैं, उनके मेनली दो सोर्सेस हैं। और वो दो सोर्सेस हैं प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे। जो रेशे हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि जो रेशे हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, उन रेशों को हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। और जो रेशे केमिकल से बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, जो मैनमेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं संश्लिष्ट रेशे। ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं केमिकल से। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पादप रेशे कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टडी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला पादप रेशा, जो कि है कपास। कपास आप सबने घरों में देखी होगी। हम हर घर में जब हम दिया जलाते हैं तो हम कपास की बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप उन बत्तियों को हल्का सा भी तोड़ दें तो उसके एंड्स पर हमें छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट्स दिखते हैं, जिन्हें हम तंतु यानी कि रेशा कहते हैं। अब ये कपास आती कहाँ से है? बेटा, कपास की खेती की जाती है। ये एक प्रकार की फसल है और इसकी जब हम खेती करते हैं तो हमें जलवायु चाहिए होती है उष्ण, यानी कि गर्म जलवायु में कपास की खेती की जाती है। और इसकी खेती बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में। और हमारे देश में कौन से स्टेट्स हैं जो कपास की खेती करते हैं? वो हैं हरियाणा, हमारा हरियाणा में भी कपास की खेती होती है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी जगह पर जो है कपास की खेती की जाती है। इसमें हम राजस्थान नहीं भूल सकते। तो इन सभी जगह पर कपास की खेती की जाती है। और आपको पता है कि कपास पौधे का कौन सा भाग है? हम लेसन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं ना, पौधे के भाग। कपास जो है पौधे के फल भाग से प्राप्त होती है। कपास के फल बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हमारे नींबू। जैसे नींबू बिल्कुल गोल होता है, ऐसे ही कपास के फल भी नींबू की तरह दिखने वाले गोल होते हैं, जिनको हम कपास गोलक भी कहते हैं। ये कपास गोलक जब बिल्कुल पक जाता है इसका फल, तो ये फट जाते हैं। और जब ये फट जाते हैं तो इसके अंदर से निकल के आती है रुई, यानी कि कपास। और कपास निकालने के लिए हमें इनकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो कपास गोलक फटा है उसके अंदर जो है बीज होते हैं। तो कपास को यानी कि रेशों को बीजों से अलग करना पड़ता है। ये हम हाथों से भी कर सकते हैं। हम इसके लिए खूब लंबी सी बड़ी सी लकड़ी की कंघी होती है जिस पर लोहे के दांत होते हैं। और जब उस कंघी को कपास पर रखकर खींचा जाता है तो कपास अलग हो जाती है और बीज जो है वहीं पर रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं।
तो क्या है बच्चों कपास ओढ़ना? कपास को बीजों से अलग करना कपास ओढ़ना कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला पादप रेशा, वो है आपका जूट। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जूट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जूट से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.